अगर आप इसे एक परंपरा के तौर पे करेंगे ना तो इससे कोई खास लाभ नहीं होता है। बस एक उत्सव है, आप मना के फ्री हो जाएंगे, बाकी सब वैसा ही चलता रहेगा, है ना। तो इसको अगर सही मायने में समझना है तो ये है कि प्रहलाद ने होलिका का दहन किया था अग्नि में, मतलब होलिका बुराई जल जाती है और अच्छाई बच जाती है ना। तो अच्छाई और बुराई में जहाँ होता है ना तो वहाँ पे बुराई ही नष्ट होती है और अच्छाई हमेशा सत्य है, शाश्वत रहता है, वो कभी ना जलता है ना मरता है ना उसका कुछ बुरा होता है ना। तो हमें अपनी बुराइयों को जलाना है, तब तो फिर ये त्योहार हमें एक प्रतीक के रूप में है, एक यादगार के रूप में है कि ऐसा हुआ था तो हमें याद आ जाए। वैसे तो हमें ये हर पल करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ होलिका के दिन ही करना है ना। अपनी बुराइयों को हर दिन हमें जलाते चलना है, नष्ट करते चलना है। चलिए ठीक है, तो आज हम अभी गीता पढ़ते हैं। ये अपने आप को विश्वास दे देना, भरोसा दे देना बहुत आसान होता है कि अपने सारे कर्म मैं कर रहा हूँ। जरा 2 क्षण का आप विश्राम ले और अपने आप से पूछे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, आपकी हिम्मत है उसको रोक देने की। अब देखिए, हर कोई बोलता है कि मैं कर्म करता हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होता, मैं अगर ऐसा करूं तो शायद ये चीज़ ऐसी हो जाए। भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन आप सोचना बंद करके एक क्षण के लिए ये करिए कि आप अभी जो कर रहे हैं क्या आप उसे रोक सकते हैं। अगर आप रोक सकते हैं तो समझ लीजिए आप कर रहे हैं, अगर आप नहीं रोक सकते तो ये मान लीजिए कि कर्ता आप नहीं हैं। अगर आप करता हैं तो आप जो भी कर रहे हैं क्या उसे इसी पल छोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं? ये हिम्मत है आप में? बताइए। यहाँ जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि पहले हमें ये जानना है कि हम कौन हैं, और फिर ये हमें सोचना है कि क्या हम जो हैं हमारा कर्म वैसा ही है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम कर रहे हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम कहते हैं हमसे हो गई, या ये तो हम कहते हैं हमसे हो गई, ठीक है, उसमें हमारा कर्म नहीं रहता। लेकिन कुछ चीज़ों को कहते हैं कि हमने किया, श्रेय हम लेते हैं कि ये हम अगर नहीं करते तो ऐसा होता नहीं। तो इसका उदाहरण हमें समझना है कि अगर आप करता है तो आप जो भी अभी कर रहे हैं क्या उसे छोड़ देने की या रोक देने की ताकत है आप में? अगर आप करता है तो नहीं। तो इसका मतलब आप करता नहीं है ना, आप करने वाले नहीं हैं। करने वाला तो प्रकृति है, 3 गुणों के कारण ही हो रहा है। अगर आप अभी जो कर रहे हैं उसे नहीं रोक सकते, इसका मतलब आप करता नहीं है। अगर आप करता होते तो आप में ताकत होती, आप रोक देते। अब जैसे कि आप सांस ले रहे हो, है ना, और आप अपनी दुकान चला रहे हो, क्या आप 1 मिनट में उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो, है ना। आपने चलाने का निर्णय लिया होगा तो ऑटोमेटिक, जैसे आप कुछ करना भी चाहो तो क्या अभी सोचो कि मैं कुछ कर लूँ, तो क्या आप अभी कर सकते हो? सिर्फ सोच सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम करता है ही नहीं तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि हम कुछ बदल सकते हैं? ये हमारे हाथ में नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए और आगे पढ़ते हैं। पूछिए अपने आप से, आप जो कुछ भी करते हो सुबह से शाम तक, चाहे घर में चाहे व्यापार में, अगर सचमुच वो आप ही कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए। आप कहने को तो मालिक हो, अगर मालिक होते तो रोकने की भी तो आप में सामर्थ्य होती ना। आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, आप मालिक हो ही नहीं, आप गुलाम हो, है ना। तो आपसे कहा जाए कि आपके घर परिवार में जो चल रहा है, 2 ही जगह होती है आम आदमी की ज़िंदगी में, एक परिवार और एक व्यापार, है ना। तो आपसे कहा जाए कि घर में तुम्हारे जो भी कुछ चल रहा है रोक कर दिखाओ कल। भले ही आप ये कहते हो कि मैं कर रहा हूँ, अगर आप कर रहे होते तो रोकने का हक भी आपके पास होता, रोक कर दिखाइए। आप कहते हो व्यापार आपका है, व्यापार आपका होता तो आपके पास ये अधिकार होता कि कल ही उसको रोक भी दे। क्या सचमुच आप रोक भी सकते हो? है साहस, है अधिकार? कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं मालिक हो अपने सांसारिक व्यापार के, आप गुलाम हो उसके।
वो आगे है, आप पीछे हो। वो अपनी एक प्राकृतिक गति पकड़ चुका है, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो गुलाम की तरह। आप उसके आगे नहीं, आप उसके पीछे हो। और वो आपको अब जैसे जैसे नचाता है आप नाचते हो। कहने को आप कहते हो कि मैं इसका नीति निर्धाता हूँ, मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, मैं अपने व्यापार का प्रमुख हूँ। पर अपने आप से पूछिएगा कि आप मुखिया हो, प्रमुख हो, या आप बस पीछे पीछे नाचने वाले हो। आप आज्ञा देते हो या आज्ञा पालन करते हो, अपने आप से पूछिएगा। समझ में आ रही है बात? विश्वास भर रहता है कि मैंने शुरू किया है तो चीज मेरी है। आम आदमी में ये विश्वास भरा होता है कि मैंने शुरू किया है ना तो चीज मेरी है ना। नहीं साहब, वो आपकी तब तक थी जब तक आपके पास ये विकल्प था कि आप शुरू करें कि ना करें। एक बार आपने प्रकृतिगत निर्णय ले लिया, उसके बाद आपका विकल्प आपके हाथ से छिन गया, है ना। दुकान खोलने का या ना खोलने का निर्णय आपके हाथ में था, लेकिन एक बार दुकान खुल गई तो अब आप अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते उसको, है ना। तो अपनी मुक्तेच्छा का बलिदान देखकर हम प्रकृतिस्थ होते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा कहाँ तक कंट्रोल है, तो फिर हम प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके कर्ता धर्ता हम नहीं है, हम नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। तो बोलो ये छोटी कीमत है कि बड़ी? जिसने प्रकृति को चुन लिया उसने अपने चुनने का अधिकार को गवा दिया। जिसने अपनी आज़ादी में गुलामी को चुन लिया उसने गुलामी को चुनकर अब अपने चुनने के अधिकार को भी गवा दिया। मतलब आप फिर प्रकृति के वशीभूत हो जाते हो। प्रकृति जैसा करेगी वैसा अब आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका चुनाव है कि आपने गुलामी चुनी है कि आपने आज़ादी चुनी। अगर आपने एक बार गुलामी चुन ली तो अब आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। तो आप चुनने के लिए आज़ाद थे और उस आज़ादी में आपने क्या चुना? गुलामी। और गुलामी चुनकर ये हुआ कि अब कभी भी आप कुछ और चुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुलाम को चुनने की छूट नहीं होती है। तो जिसने संसार को चुन लिया, जिसने समाज को चुन लिया, जिसने प्रकृति को वशीभूत हो गया, वो व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता। समझ गए? ज्ञान मतलब होता है प्रकृति के विरुद्ध जाना, समझ रहे? समाज के खिलाफ जाना, इसे बोलते हैं ज्ञान। अगर आज़ादी चाहिए तो आपको वो सब बंधन तोड़ने पड़ेंगे, सब बंधनों में निर्णय लेना पड़ेगा जो आज तक आपको गुलामी आपने चुनी है, ठीक है। उनसे निकलने के लिए भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सारा अध्यात्म यही है कि बेटा तुम्हें मुक्ति तो मिली हुई है, पर उसी मुक्ति का उपयोग करके अगर तुम बंधन का वर्ण करोगे तो तुमने अपनी मुक्ति भी गवा दी। कुछ भी वर्ण करने की मेरे पास ताकत थी कि मैं चुन सकता हूँ, और उसमें मैंने चुनाव किस चीज़ का कर लिया? ना चुनने का। ऐसी चीज़ का चुनाव कर लिया जो अब मुझे कभी कुछ नहीं चुनने देगी। अब तो बस वहाँ से क्या चलेगी? एक यांत्रिक धारा, और वो बहुत पुरानी धारा है, पूर्व निर्धारित धारा है जो बहेगी। उसमें अब मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं चुन सकता। अब तो खेल चलेगा, है ना। जिसने एक बार शादी करने का निर्णय ले लिया, जिसने बच्चे जन्म देने का निर्णय ले लिया, जिसने संसार बसाने का निर्णय ले लिया, तो अब वो उसमें फंस चुका है और अब उससे बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं है। अब वो तभी निकल सकता है जब वो समझेगा, जानेगा कि वो गुलाम है। यहाँ तक कि अब बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत उल्टी दिशा होती है। एक बार आपने गुलामी को चुन लिया तो आज़ाद होना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ आप जानने से ही आज़ाद हो सकते हो कि आप गुलाम बन चुके हो, आप फंस चुके हो, है ना। तो जैसे किसी को कहा जाए कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करके चुनो, ये दुनिया का बाजार है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, चुनो। और इन आंखों का प्रयोग करके वो दुनिया में क्या चुन ले? मिर्ची का चूरा। आंखों से देखकर मिर्ची का चूरा चुन लिया, क्योंकि क्या खुशबू उठ रही है उससे, क्या लाल लाल मिर्ची, लाल लाल मिर्ची। गाना भी है ना कि लाल छड़ी मैदान खड़ी, मिर्ची को देखा और कहा अरे वाह, मिर्ची आंखों का इस्तेमाल करके क्या चुना, लाल लाल मिर्ची। और मिर्ची कहाँ डाल ली? आंखों में। अब जिंदगी में कुछ नहीं चुन पाओगे, है ना। पहले तो आंखें थी कि आप कुछ भी चुन सकते थे, लेकिन आपने चुना क्या? मिर्ची। आपको मिर्ची अच्छी लगी, लाल लाल मिर्ची का पाउडर। अब मिर्ची के पाउडर को क्या किया आपने? आंख में ही डाल लिया। तो अब क्या आप कुछ और चुन पाओगे? तो ऐसे ही होता है हमारा सांसारिक जीवन। वहाँ पे हम जो चुनाव करते हैं वैसे ही हम उसमें बंध जाते हैं, है ना। फिर अब कुछ चुनने के लायक ही नहीं बचते। अब आपसे अगर कहा जाए, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है?
ठीक है, अगर कोई आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है तो शायद आप ऐसी जगह होंगे जहाँ नेटवर्क इशू होगा, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा गाना शुरू होता है, हाय हाय मिर्ची, इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करके तुमने जिसको चुना है अब वो तुम्हारी आंखों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तुमने आंखों का कितना भद्दा इस्तेमाल किया, आंखों का ही इस्तेमाल करके आंखें गवा दी। जो तुमको अधिकार दिया गया था उसी का इस्तेमाल करके अपना अधिकार गवा दिया। जो तुम पर भरोसा किया गया था उसी का इस्तेमाल करके अपना भरोसा खो बैठे। और बस एक वही जगह थी जहां पर अभी आपके पास चुनने का अधिकार था, जो जीवन में सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो चेतना का गौरव होता है, जो इंसान की गरिमा होती है कि मैं चुन सकता हूँ। वो जो आपको सबसे बड़ी चीज़ मिली हुई थी, आप उससे हाथ धो बैठे। एकदम सस्ता 2 कौड़ी का सौदा, समझ में आ रही है बात? मतलब आपको जो इंसान का जीवन मिला था वो सिर्फ इंसान के पास है चुनाव करने का, बाकी किसी जीव में चुनाव करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने भी वही चुना जो आम लोग चुनते हैं, जो जानवर भी वही कर्म करते हैं। तो आपने जब वो चुन लिया है तो अब आप 2 कौड़ी की चीज़ चुन चुके हो, तो आप गुलामी तो करोगे ना। आप कैसे आप आज़ाद रह सकते हो? मतलब आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ये 2 कौड़ी की चीज़ है। और जो ज्ञान होता है ना, वो सही चुनाव करने की क्षमता होती है जब उसे चुनाव करने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर हमारा जीवन ही अज्ञान में रहा है तो हम कैसे सही चुनाव कर सकते हैं? और जितने चुनाव हमने अपने जीवन में किए हैं सब अज्ञान बस ही किए हैं, तो अब हम उसके गुलाम हो चुके हैं, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि अब जो बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं, अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो पहले आप खुद ज्ञान लो, फिर अपने बच्चों को उस रास्ते पे ले जाओ, तब उनके जीवन का निर्धारण करो। ये नहीं कि अब बच्चा बड़ा हो गया उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर उसकी शादी करेंगे, फिर उसके बच्चे होंगे। ये तो आप सोच रहे हो ना, क्योंकि आपने जैसा अपना जीवन बनाया वैसे ही आप अपने बच्चों का भी बनाने का सोच रहे हो। लेकिन सबसे मेन बात है आदमी को ज्ञान। अगर ज्ञान है उसके पास तो अपने जीवन का चुनाव सही कर लेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो वो जो भी चुनाव करेगा वो उसके जीवन का बंधन ही होगा, है ना। अज्ञान में वो जो भी पकड़ेगा वो गलत ही पकड़ेगा। भले उसे लगे कि ये सही है, ऐसे इस रास्ते जाना सही है, जब तक उसे खुद पता नहीं कि वो कौन है तो वो क्या चुनेगा। आप पता नहीं है कि आप कौन हो, तो आप जब मार्केट में निकलोगे तो आप कुछ भी लेके आ जाओगे। अगर आपको पता है मैं कौन हूँ और मेरी ज़रूरत क्या है, तो आप सिर्फ वही चीज़ लेके आओगे जो आपके लिए सही है। अगर आप अहम हो और आपको प्यार आत्मा से है, सत्य से है, तो आप दूसरी चीज़ों को चुनोगे तो आप तो तड़पोगे ही ना। तो अगर अहम को प्यार आत्मा से है तो चुनाव सिर्फ सत्य का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अहम हो आप तो आपका चुनाव सिर्फ सत्य का होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कुछ भी चुन लिया संसार में तो वो सब आपके जीवन को नरक ही बनाएंगे। संसार, समाज, ये सब शरीर की ज़रूरतों के लिए प्रकृति है, लेकिन आप अहम हो, मतलब आप भीतर से तड़प रहे हो। आपकी बाहरी ज़रूरतें तो पूरी होती है लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होते हो, तो इसका मतलब आप अहम हो और आपको आत्मा चाहिए, आपको सत्य चाहिए। लेकिन आप फंस जाते हो समाज में, संस्कार में, रीतियों में, रिवाजों में, और आप सोचते हो कि आपको वहाँ से शांति मिल जाएगी। अगर होता तो मिल गई होती। तो इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते हो और आप कहीं भी कुछ भी करने लगते हो, और इसी वजह से आप जीवन भर तड़पते रहते हो। तो एक होता है सही चुनाव, एक होता है गलत चुनाव, और एक होता है ऐसा चुनाव जिसके बाद नहीं रहता कोई चुनाव। एक तो होता था कि भाई देखिए आपको वोट डालने को मिला तो आपने सही बंदे को वोट डाल दिया। आप गए, मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, किसी भी पद के लिए कुछ भी हो रहा है, आपके क्षेत्र में कोई चुनाव हो रहा है, तो एक तो ये है कि आप गए और आपने जो सही उम्मीदवार था उसके पक्ष में मतदान कर दिया, बढ़िया बात। एक होता है कि आप वहाँ जाकर किसी नाकाबिल को चुन ले, घटिया बात। एक तीसरी संभावना भी होती है बड़ी प्रबल, वहाँ जाकर आप किसी ऐसे को चुन ले जो उस दिन के बाद मतदान होने ही नहीं देगा। वो कहेगा अब मैं तानाशाह हूँ, अब यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होंगे, ये आखिरी था, तुमने मुझे चुन लिया ना, तुमने मेरा चयन कर लिया ना, अब इन चुनावों के बाद, आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। ये होता है प्रकृतिस्थ हो जाना, किसी ऐसे को अपना मत दे देना जो आगे आपसे मत आपका पूछेगा ही नहीं। वो कहेगा अब तुम्हारे मत की 2 कौड़ी की कीमत है, तुमने मुझे चुनकर अपने चुनने की आज़ादी का परित्याग कर दिया।
अरे ये क्या हो गया, जिसको चुनेंगे वो क्या कह रहा है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रही थी, काम तो तूने किया, अब मैं क्या करूं, है ना। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपका चुनाव ही है। आपके पास चुनने का अधिकार था, लेकिन आपने बिना सोचे समझे कुछ भी चुन लिया, है ना। तो अब आप फंस गए हो। अब आपको उससे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, तब आप इसे तोड़ पाओगे, है ना। बहुत मुश्किल है। तो मैं संस्कृत को बिल्कुल एकदम ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो हम संस्कृत में ही उच्चारण कर सकते हैं, सूत्रों का गायन कर सकते हैं और ऐसे हाथ जोड़ते हुए सम्मान नमन कर सकते हैं और फिर दावा कर सकते हैं कि हमने तो गीता सीख ली। पर उससे बात बनती नहीं है। मतलब अगर श्लोक संस्कृत में कहे जाएँ, यहाँ पे संस्कृत में ही आपको कुछ चीज़ बोल दी जाए तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हिंदी आपको समझ में आती है। तो गीता जैसे आत्मा का बीज है, उस पर मैं हमारी जो समसामयिक परिस्थितियां हैं उनको मिट्टी का आवरण डाल रहा हूँ, क्योंकि बीज बीज ही रह जाएगा अगर उसको सही ज़मीन नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं गीता के श्लोकों को हमारी आज की ज़िंदगी की ज़मीन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसमें से फिर कुछ पनपे, खिले, प्रस्फुटित हो। नहीं तो बीज तो उच्चतम बीज है, अनंत काल से है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में गीता कभी खिलती नहीं, बीज बीज ही रह जाता है। मतलब अगर आप इसे संस्कृत में पढ़ेंगे तो गीता आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम यहाँ गीता जिस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि आप आम जिंदगी में उसे कैसे उतार सकते हो। तो क्यों नहीं खिलती? क्योंकि आत्मा के बीज को खिलने के लिए प्रकृति की मिट्टी का सानिध्य चाहिए। इन दोनों को एक साथ लाने की जरूरत होती है। जो कालातीत सत्य होता है उसे आपके समकालीन जीवन में उतारने की जरूरत होती है। सत्य तो काल के बाहर का है ना, लेकिन आप कहाँ जीते हो? आप तो काल में जीते हो। तो जो काल के बाहर की चीज़ है उसको किसी तरीके से खींच खाच करके काल के भीतर लाना पड़ता है, ताकि वो आपके लिए उपयोगी बन पाए। अन्यथा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो अद्वितीय सत्य है, लेकिन अद्वितीय होने के साथ साथ वो अनुपयोगी भी है, क्योंकि आपको तो जिंदगी बितानी है समय की धारा में और वो बैठा हुआ है समय के पार। आपको तो जीना है स्थान में, देश में, काल में, संबंध में। तो वो बैठा हुआ है संबंधों से पार, समय से पार, स्थान, देश, काल से पार। तो वो आपके काम नहीं आ पाता, क्योंकि आपके हाथ उस तक पहुंच नहीं पाते। बहुत ऊंची चीज़ है वो, लेकिन आपके काम नहीं आती। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह से ये संगम हो पाए। ये जो बात है हम देख पाए कि किस तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है। वो संबंध अगर नहीं बैठेगा तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे बहुत बड़ा कोई पावर प्लांट है और बिल्कुल आपके घर के पास 2 ही किलोमीटर दूरी पर, और आपका घर अंधेरे में गड़ा हुआ है। क्यों गड़ा हुआ है? पावर प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, गीताबाल पावर प्लांट। लेकिन आपके घर के अंधेरे को उस पावर प्लांट से जोड़ने वाली लाइन नहीं है, तार नहीं बिछाया किसी ने। वो तार बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वो सबसे खतरनाक बात होती है, वही नहीं हो पाती। आप हजारों मील दूर बिजली ला सकते हो पावर प्लांट से, लेकिन फिर भी कुछ पक्का नहीं होता कि घर रोशन हो जाएगा। वो जो आखिरी दूरी होती है वो बची रह जाती है, उसको पाटने का प्रयास। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे जो समझना है कि गीता बहुत ऊंची बात है। मतलब गीता आपका जो ये सामाजिकता है, जो संसार है, इससे ऊपर की बात है। सत्य ऐसा है कि वो काल से परे है, लेकिन आप तो काल में जी रहे हो, आप स्थान में जी रहे हो। तो जिस तरह से लाइट होती है कि वो बहुत मेगावाट की होती है, उसके ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन अगर आपके घर तक लाना है तो एक तार की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर गीता आपकी ज़िंदगी में लाना है तो ये एक माध्यम बन रहा है, ताकि आपके जहन में उतर सके, आप उसे समझ सको। ठीक है ना? तो ये एक माध्यम है, एक तार की तरह है जो आपके घर में रोशनी का काम करेगा। ठीक है? तो जब अहम प्रकृति को गंभीरता से ले रहा होता है, कुछ भी प्रकृति माने कुछ भी, मुझे घर बनवाना है, जिसने इस बात को गंभीरता से ले लिया वो क्या हो गया? प्रकृतिस्थ हो गया। मेरी गाड़ी भिड़ गई, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे, और कितनी बातें हो सकती है, ऐसी बातें जो हमको लगता है कि ये तो साधारण है, ये तो महत्व की होती है, इनको तो सोचना पड़ेगा ना गंभीरता से। अक्सर हम यही सब बोलते हैं ना
कि कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरी तो उम्र बढ़ती जा रही है और मेरा घर नहीं बन रहा है। बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनको तो गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, और ये सब हम इसी में भिड़े रहते हैं। तो जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो प्रकृति का ही है, उसको पकड़ कर बैठे कि प्रकृतिस्थ हो गए। अगर आप इन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे ना तो फिर आप ऐसे ही प्रकृतिस्थ रहोगे और गुलाम रहोगे। और प्रकृतिस्थ जैसे होता है अहम, वैसे ही मन की क्या दशा हो जाती है। क्या लिखा है आपने, जैसे ही अहम प्रकृतिस्थ होता है तो मन की क्या दशा हो जाती है, सकाम विषय स्मरण, क्योंकि प्रकृति के साथ आपका एक ही रिश्ता बनेगा, उसकी कामना। भूल जाइए कि कोई और रिश्ता हो सकता है। दिन रात भीतर यही ख्याल चलेगा कि किस तरीके से इसको पालूं, हड़प लूं, इसमें से कुछ लाभ ले लूं, कुछ भोग इसमें से मिले मुझे, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ बहुत कुछ। मतलब अगर आप इस तरह के रिश्ते मतलब प्रकृतिस्थ में ही पड़े हैं, प्रकृति की ही चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, तो फिर कामना कभी जाएगी नहीं, सकाम कर्म होगा और आपको वो चीज़ मिलेगा नहीं जो चाहिए, और आप हमेशा दुखी ही रहोगे, कभी आप सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी होने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो है ये प्रकृति है और प्रकृति के लिए है, ये जो शरीर है ये भी प्रकृति है, लेकिन जो अहम है वो एक प्रकृति का तत्व है और उसे आत्मा चाहिए, उसे सत्य चाहिए। तो जब तक आप उसे सत्य में नहीं स्थापित करोगे, जब तक आप सत्य को नहीं समझोगे, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति चाहिए तो सत्य चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि आपकी बीवी ऐसी है इसलिए आप दुखी हो, नहीं। आपका व्यापार नहीं चल रहा है इसलिए आप दुखी हो, ये भी नहीं है। आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं, आप इसलिए दुखी हो, ऐसा नहीं है। जिनके पास सब कुछ है वो क्यों दुखी हैं? अगर ऐसा होता तो जिनके पास सब कुछ है वो क्यों दुखी है? इसका मतलब कि दुख और सुख यहाँ से है ही नहीं, है ना। हम सोचते हैं कि यहाँ दुख सुख है, यहाँ दुख सुख है ही नहीं। दुख और सुख का मतलब ये है कि अहम प्रकृति में फंसा है इसलिए दुखी है। अगर अहम सत्य को जान जाता है तो वही अहम सुखी हो जाता है। तो सत्य को जानना ही सुख है, आनंद है, और अज्ञान ही आपका दुख है। अगर आप प्रकृति को ही महत्वपूर्ण समझते रहोगे, आप शादी में जाना, पार्टी में जाना, आप रिश्ते निभाना, आप कर्तव्य निभाना, आप कामना करना, आप जैसे अभी होलिका दहन आई इसमें आप भाग लेना, रंगों में होली खेलना, इन्हीं चीज़ों को अगर महत्व देते रहोगे तो आप इन्हीं में उलझ के रह जाओगे और ऐसा ही आपका हर साल जीवन व्यतीत होता रहेगा। आप अगर उनके मर्म को जानो, जैसे होलिका दहन हो गया, होली क्यों मनाई जाती है और वो हमारे भीतर कैसे काम कर सकता है, तब आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आप बाहरी तौर पे इसे करोगे तो ये आपको कुछ भी लाभ नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो सही मायने में अगर होलिका दहन है या होली है तो सच में आप अगर गीता के पास हो ना, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। बाहर आप चाहे कोई कर्म करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है ना। आप अगर खुश हो तो सब कुछ करो, लेकिन अगर आप अंदर से दुखी और सिर्फ दिखावे के लिए कि समाज आया है, परिवार आया है, मोहल्ला आया है तो हमें भी जाना चाहिए, तो ये फिर आपके दुख का ही कारण है। अगर आप दुखी हो और बाहर सिर्फ दिखावा कर रहे हो खुश होने का, तो आप तो दुखी ही रह गए ना, आप खुश कैसे हो सकते हो? समझने वाली बात है ये चीज़ कि हमें किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। हमारे भीतर जो है हमें बाहर भी वैसा ही रहना है। अगर हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं, हम नहीं दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, है ना। हम समाज की परवाह नहीं करेंगे। ये चार लोगों को दिखा देने से, मोहल्ले में, कॉलोनी में त्योहार मना लेने से क्या आपके भीतर का दुख खत्म हो जाएगा? अभी होली शांत हो जाएगी और फिर आप अपने जीवन में वैसे ही रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हो तो आपके लिए होली भी है, दिवाली भी है, त्योहार भी है। लेकिन अगर आप अपने सुख दुख को नहीं समझ पा रहे हो, उसे नहीं सुलझा पा रहे हो, तो आप दिखावा कुछ भी कर लो, आपका जीवन वैसा ही रहने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है ना। तो इस चीज़ को समझोगे तो आप अपने आप को समझ पाओगे, नहीं तो आप इसी में भिड़े रह जाओगे। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगा कि कब आप अपने आप को जानो, ठीक है। तो प्रकृति के साथ और कोई रिश्ता नहीं होता, किसी भी विषय के साथ और कोई नहीं रिश्ता नहीं होता। अगर आप प्रकृतिस्थ हैं तो किसी भी विषय के साथ, यहाँ तक कि अपनी देह के साथ, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि के साथ, यहाँ तक कि अपनी स्मृतियों के साथ भी एक ही रिश्ता होता है। क्या? भोग का, सकाम विषय चिंतन। तो मन की दशा रहती है सकाम विषय चिंतन की, ठीक है। मतलब आप सकाम कर्म करते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ भोग करना चाहते हो, दिन भर यही आप समझते रहते हो, लेकिन ऐसा
मिलता नहीं है। तो जब सकाम विषय चिंतन की मन की दशा रहती है तो कर्म की क्या दशा रहेगी? असहज, ऊपरी संयम। मतलब फिर आप दिखावा करोगे, आप जबरदस्ती संयम करने की कोशिश करोगे। ये कहते हैं देखो अब हम तो धार्मिक आदमी हैं और बहुत दिनों से गीता भी पढ़ रहे हैं, तो मन भले ही विषय लोलुप हो रहा है लेकिन ऊपर ऊपर दिखाना है कि संयम है, तो ये संयम का चोला पहनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप गीता पढ़ रहे हो तो आप दिखाओ कि मुझे संयम आ रहा, नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दिखावा मत करो। जो आपके भीतर है आप वैसा ही जीवन जियो, है ना। तो ये फिर असहज आचरण करते हैं और इनके आचरण को देखोगे तो यही लगेगा कि वाह, ऐसा धार्मिक इंसान कभी देखा नहीं। एक एक कदम ये सोच समझ कर रखता है, तयशुदा होता है। मजाल है कि तयशुदा रास्ते में से ये जरा भी विचलित हो जाए। एकदम शुद्ध आचरण है। वो जो आचरण की शुद्धता है, कृष्ण कह रहे हैं कि वो झूठी है, वो कपट है, वो असहजता है। ये व्यक्ति लगातार अपने कर्म मात्र पर निगाह रखे हुए है, क्योंकि इसको पता है कि भीतर इसने कोई और ही खिचड़ी पका रखी है। इसे पता है कि अगर निगाह नहीं रखेगा कर्म पर तो कर्म एकदम उपद्रवी हो जाएगा, बावला हो जाएगा। मन जो कुछ सोच रहा है अगर हाथ पाँव वही करने लग गए तो इसको तो जेल हो जाएगी या पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। तो ये आदमी लगातार फिर अपने हाथ पाँव पर, अपनी गतिविधियों पर, अपनी बाहरी गतिविधियों पर बड़ी पैनी नज़र और सख्त पाबंदी रखता है। ये अपने आप को एक क्षण भी मौका नहीं देता सहज हो पाने का। कहता है अगर मैं सहज हुआ तो मतलब अनियंत्रित हुआ, अगर मैंने अपने आप को थोड़ी भी ढील दी तो न जाने मैं फिर क्या कर बैठूंगा। मतलब अगर आप भीतर से अपने अंदर से संयमित नहीं है, अंदर आपके उपद्रव चल रहा है लेकिन बाहर आप संयमित नहीं रहोगे तो फिर आपको समाज या तो जेल में डाल देगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कंट्रोल करते और नहीं होता तो कभी रेप कर डालते हैं, कभी चोरी कर डालते हैं, तो कभी कुछ कर डालते हैं, तो फिर उनको जेल जाना पड़ता है उनको। तो जो बाहर से संयम कर रहा है वो तो ठीक है कि बाहरी दुर्घटना से बचेगा, लेकिन जबरदस्ती आप कब तक कर पाओगे। लेकिन अगर भीतर से ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको संयम नहीं करना पड़ता, फिर आप सहज हो जाते हो, फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, फिर आप जो भी करते हो ना तो अच्छा ही होता है। फिर आपको डर नहीं होता कि आप जेल चले जाओगे, कि आपको समाज क्या कह देगा, कि दुनिया क्या कह देगी। ये डर तभी तक होता है जब तक आपके भीतर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, ठीक है। तो यही वो लोग होते हैं जिनको जब ढील देने का मौका मिलता है तो भयानक उपद्रव करते हैं। ये फिर पकड़ में नहीं आते क्योंकि इन्होंने अपने आप को एकदम दमित करके रखा होता है और भीतर उबाल है, भयानक उबाल है और बाहर संयम है। तो फिर ये बीच बीच में इनके लिए जरूरी हो जाता है कि इधर उधर भागते हैं, जहाँ जाकर ये भीतर की उबाल को थोड़ी सी गुंजाइश दे सके, कुछ राहत दे सके। तो शहर भर के सदाचारी कहलाते हैं, परिवार में बड़े सम्मानित है, धार्मिक लगातार इनका आवरण और आचरण रहता है, लेकिन हर साल 2 साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए इनको बैंकॉक जाना पड़ता है। उसके बिना फट ही जाएगा प्रेशर कुकर। ये होता है असहज संयम, ये होता है बाहरी दमन कर्मेंद्रियों का। आ रही है बात समझ में?